ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 23 श्लोक निकालिए। भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। देखिए भगवान आज के श्लोक में बहुत ही स्पष्ट बात बता रहे हैं। समझिए भगवान की बात कितनी स्पष्ट है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस देह में जो दूसरा पुरुष है, एक अन्य पुरुष है, पुरुषः परः, इस देह में एक दूसरा पुरुष है। तो इसका मतलब इस देह में दो पुरुष हैं। एक पुरुष कौन है? जीवात्मा, मैं हूँ आप हैं, जो कि बंधे हैं इस शरीर में, हैं शरीर के बंधन में, जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं। एक तो पुरुष हम जीवात्मा हैं, और दूसरे पुरुष कौन है? परमात्मा। दो हैं, दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दो आत्माएं हैं इस शरीर में। अगर नहीं जानते हैं तो आप बहुत अज्ञान में, बहुत बड़ा अज्ञान है। अगर आपको इस शरीर के अंदर दो आत्माओं की जानकारी नहीं है तो बहुत बड़ा अज्ञान है, हैं? और भगवान कह रहे हैं कि ये जो दूसरा आत्मा है इस शरीर में, उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? उपद्रष्टा। पहला शब्द क्या है? उपद्रष्टा, कि ऊपर से देखने वाला है, ऊपर है ना। तो शरीर से बंधा हुआ नहीं है, इस शरीर में रहते हुए भी वो उपद्रष्टा है, ऊपर से सब कुछ देखता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमति प्रदान करने वाला है जीव को, है? जीव को अनुमति प्रदान करने वाला। गलत काम के लिए भी जीव जो है करना चाहता है तो परमात्मा अनुमति प्रदान करते हैं। गलत काम करने के लिए भी अनुमति प्रदान करते हैं परमात्मा। लेकिन किस बात पर? कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कुछ करते हो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, करो। परमात्मा अनुमति प्रदान करते हैं इस बात पर कि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो अपनी रिस्क पर काम करो, गलत काम करना करो, है ना। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अनुमति प्रदान करते हैं। अनुमंता, भरता, भरण करने वाले हैं, सब प्राणियों का भरण करते हैं। भोक्ता, और वे यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ तपस्या के भोक्ता हैं। महेश्वरा, और महाईश्वर हैं, परम नियंता है, और परमात्मा है, और परम आत्मा है ना। कितने नाम हैं? उपद्रष्टा 1, अनुमंता 2, भरता 3, भोक्ता 4, महेश्वर 5, परमात्मा 6 नाम। 6 शब्दों से उसकी पहचान होती है जो दूसरा पुरुष है। ये शब्द जीव के लिए नहीं, जीव के लिए प्रयोग नहीं होते ये शब्द, हैं? जीव उपद्रष्टा नहीं है, अनुमंता नहीं है, भरता नहीं है, भोक्ता नहीं है, महेश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है ना। ये सब जो शब्द हैं ये जीव के लिए नहीं होते हैं, ये परमात्मा के लिए होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति गुणों को भोगता है और सत असत योनियों में जन्म लेता है। तो जीव, तो पुरुष, ये शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? जीवात्मा के लिए। और आज के श्लोक में भगवान पुरुषः परः की बात कर रहे हैं। एक दूसरा भी पुरुष है इस शरीर में जो कि जीव नहीं है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब जो परमात्मा है सब जीवों के साथ में, प्रत्येक शरीर में प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा है, वे परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। परमेश्वर मतलब कृष्ण, कृष्ण के
प्रतिनिधि हैं, कृष्ण के विस्तार हैं। कृष्ण ने अपना विस्तार किया है सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, तो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं जीव परमात्मा, है ना। आगे, वे सामान्य जीव नहीं हैं। हृदय के अंदर जो बैठे हैं परमात्मा, ये सामान्य जीव नहीं है, हमारे आपके जैसे नहीं हैं। वे हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे अध्याय 15 के श्लोक संख्या 15 में क्या कहा भगवान ने, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब के हृदय में मैं निवास करता हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है। वेदे से सर्वैरहमेव विद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ, है ना। तो वे हृदय में स्थित परमात्मा सामान्य जीव नहीं है, प्रभुपाद लिखते हैं आगे। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा ज्ञान है ये, किनका? अद्वैतवादी चिंतक। अद्वैतवादी हैं जो दो नहीं मानते हैं, एक मानते हैं, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वे शरीर में ज्ञाता को एक ही मानते हैं, एक ही आत्मा मानते हैं, एक आत्मा मानते हैं, और परमात्मा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं देख रहे हैं। कितना अज्ञान है, कितना बड़ा ज्ञान। हाँ, आपके भी शरीर में परमात्मा है, मेरे शरीर में परमात्मा है, वे एक ही हैं परमात्मा, लेकिन अलग अलग जैसे प्रत्येक जीव के साथ हैं। उनकी स्थिति कितनी ऊपर है जीव से। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से बंधे नहीं हैं, माया के स्वामी हैं। वे अपनी माया से ही जीव को भ्रमित कर रहे हैं। जितने भी बद्ध जीव हैं माया से भ्रमित हो रहे हैं। अभी जो परमात्मा है वो माया के स्वामी हैं, अपनी माया से जीव को भ्रमित कर रहे हैं। कितना अंतर है। और कोई कहे कि नहीं जीवात्मा सो परमात्मा, कितना ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, कि विशेष क्षेत्र के, क्षेत्र मतलब शरीर, जीवात्मा किसी विशेष शरीर को ही भोगता है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते, अपितु वे साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। साक्षी मतलब उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का मतलब साक्षी है ना, और अनुमतिदाता, अनुमंता, अनुमतिदाता, और परम भोक्ता, इसमें बताया गया भोक्ता। उनका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं है। आत्मा शब्द का जो प्रयोग है ये जीवात्मा के लिए होता है। कभी परमात्मा के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन अंतर समझाने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि हम उन्हें परमात्मा कहें। आत्मा से कभी कभी जीवात्मा का अर्थ निकलता है, कभी परमात्मा का अर्थ निकलता है, तो फिर भ्रम हमेशा बना रहेगा। अगर आत्मा कहें तो भाई कौन सा आत्मा, जीवात्मा या परमात्मा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम जो जीवात्मा है तो उसको जीवात्मा कहें, है ना, और जो परमात्मा है उनको हम परमात्मा कहें, तो ज़्यादा अच्छा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वो दिव्य हैं, अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। जीवात्मा का हाथ, ये हाथ है, ये दो हाथ हैं, और ये दो हाथ अगर बेकार हो जाएं तो फिर उसको तीसरा हाथ तो नहीं मिल सकता। लेकिन परमात्मा के सभी हाथ हैं, सब जगह हाथ है, कि सबके शरीर में है वो, है ना, तो परमात्मा के हाथ सब जगह हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं
परमात्मा के हाथ पर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। अनुमंता की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। अनुमंता का मतलब क्या है? अनुमति देने वाला। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। अनुमंता के बाद भर्ता और भोक्ता। तो भोक्ता की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान क्या है? भगवान भोक्ता है और पालक है, और जीव क्या है? पालित है और भुक्त है ना। आगे, जीव अनंत हैं और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। अनंत जीव हैं, जीवों की संख्या अनंत है, और प्रत्येक जीव के साथ में भगवान मित्र के रूप में निवास करते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के मित्र के रूप में निवास करते हैं। आगे, तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीव में ये है, क्या प्रवृत्ति है? परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति है जीव के अंदर। जैसे बच्चे में माता पिता की बात नहीं मानने की भी प्रवृत्ति होती है। माता की बात नहीं मानता, माता पिता की बात नहीं मानता बच्चा। उसी प्रकार जीव में भी परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीव में है ये प्रवृत्ति। क्यों है? अगर कोई कहे क्यों है, जीव में ऐसी प्रवृत्ति क्यों है ना? इसका उत्तर क्या है? ये जीव तटस्था प्रकृति है। तटस्था प्रकृति है तो तटस्था प्रकृति में पुरुष बनने की भी चेष्टा होती है, स्वतंत्र बनने की भी चेष्टा होती है। तो जीव स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है? परमेश्वर की आदेश को अस्वीकार करके अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। आगे, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे, चूंकि उसमें ये प्रवृत्ति होती है, अतएव वो परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। ये प्रवृत्ति है तटस्था प्रकृति। तटस्था प्रकृति का मतलब क्या है? कि प्रकृति के रूप में भी कार्य करने की प्रवृत्ति है और पुरुष के रूप में भी। प्रकृति के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति है तो परमेश्वर के आदेश का पालन करना है, और उसमें वो सुखी है। अगर प्रकृति के रूप में कार्य करे जीव तो सुखी है परमेश्वर के अधीन, क्योंकि जो प्रकृति है वो अधीन होती है, स्वतंत्र नहीं होती, पुरुष के अधीन होती है। तो जीव जो है पुरुष ना बन करके अगर प्रकृति बनता है और भगवान के जो है अधीन रहता है तो वो सुखी रहेगा। लेकिन जीव के अंदर अगर स्वतंत्र बनने की प्रवृत्ति होती है तो फिर क्या होता है? वो बंधन में आ जाता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। अब परमात्मा हृदय में क्यों है? प्रत्येक जीव के साथ में परमात्मा हृदय में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी इंतजार कर रहे हैं, मेरे हृदय में परमात्मा, आपके हृदय में परमात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कि कब ये सोचे कि इस जगत में सुख नहीं है और मुझे सही दिशा
सुख की दिशा में जाना है। परमात्मा हृदय में बैठे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप ये सोचें कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, मुझे सच्चे सुख की दिशा में, सुख की सच्ची दिशा में मुझे चलना है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, तुरंत किसी साधु से मिलाते हैं और उसको दिशा दिखाते हैं। तो परमेश्वर परमात्मा जो है सबके हृदय में इसीलिए बैठे हुए हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। जीव अल्पज्ञता, अल्प स्वतंत्रता के कारण, थोड़ी स्वतंत्रता है इसका दुरुपयोग ही करता है जीव। भगवान परमात्मा के रूप में जीव को अवसर दे रहे हैं कि तुम चलो इस संसार में कष्ट मत भोगो, चलो मेरे धाम। लेकिन जीव अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण परमेश्वर की संगति को ठुकराता है, परमेश्वर के सुझाव को ठुकराता है। आगे, स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। यही दुरुपयोग क्या है, इस संसार में कष्ट भोग रहा है। आगे, अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, तो क्या लिखा कि भगवत गीता रूप में उपदेश देते हैं वे बाहर से भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा रखो, तभी तुम सुखी होगे। उनका वचन है, गीता में ऐसा श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तभी तुम सुखी रहोगे। आगे, इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वो सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। किस बात पर श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान परमात्मा के रूप में है हमारे अंदर, आपके अंदर, और वे हमें सही दिशा देना चाहते हैं। ये श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हमें ये चर्चा करनी है कि आज के श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से ये वर्णन किया है किस देह में एक दूसरा पुरुष है। अब आप जो है दूसरी व्याख्या नहीं कर सकते, इस श्लोक की आप दूसरे प्रकार की व्याख्या नहीं कर सकते। पिछले श्लोक में जिस पुरुष का भगवान ने वर्णन किया था वो प्रकृति में स्थित है और प्रकृति के गुणों को भोगता है और गुणों की संगति के कारण ही उसको सत असत योनियों में जन्म मिलता है, अच्छी बुरी योनियों में जन्म मिलता है, संगति के कारण। तो पिछले श्लोक में भगवान ने पुरुष की बात करी थी, लेकिन क्या कौन सा पुरुष की बात करी थी, जो प्रकृति में स्थित है। और आज के श्लोक में भगवान पुरुष की बात कर रहे हैं। किस पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुषः परः, परम पुरुष की बात कर रहे हैं, जो देह में है लेकिन वो इस प्रकार का नहीं है, गुणों की आसक्ति से नहीं बंधा है। तो इसमें 6 शब्द बताए गए हैं परमात्मा के लिए। आप लोगों में से कौन बताएंगे सबसे पहला शब्द क्या है परमात्मा के लिए आज के श्लोक में? उपद्रष्टा। तो परमात्मा उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा का मतलब ऊपर से देखने वाला,
ऊपर से देखते हैं भगवान, जीव को। जीव नहीं देख सकता भगवान को और भगवान जीव को देखते हैं। उपद्रष्टा का यह मतलब है। भगवान उपद्रष्टा है, जीव को देख रहे हैं, जीव को देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। वे जीव की तरह फंसते नहीं हैं इस शरीर के अंदर, वे सबके स्वामी हैं। तो सबसे पहला शब्द है उपद्रष्टा, वे ऊपर से देखते हैं। दूसरा शब्द क्या है इस श्लोक में, कौन बताएगा? है अनुमंता, अनुमंता अनुमति प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अतएव वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। इसे कहते हैं अनुमंता। और इसके बाद क्या है शब्द? भरता, है ना। तो वे भरण करने वाले हैं, वही सब जीवों का भरण करने वाले हैं, भरता। वे अग्नि बन करके सब प्राणियों के भोजन को पचाते हैं। वे स्वानर अग्नि बन करके सब प्राणियों के पेट में भोजन को पचाते हैं। तो अभी हमने कौन सी चर्चा की थी? उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता। भरता की चर्चा की थी, नहीं, भरता, है ना। भरता मतलब वो सब प्राणियों का भरण करते हैं। और इसके बाद है भोक्ता। भोक्ता का मतलब, हाँ, जो भोग, जिनको भोगने का अधिकार है। जीव क्या है? भोग्य है, भोक्ता नहीं। प्रभुपाद ने लिखा ना कि जो जीव है वो भोग्य है, भोक्ता नहीं है। भोग्य मतलब जैसे सेवक होता है तो मालिक के द्वारा भोग्य होता है। जीव जो है भोक्ता नहीं होता, मालिक ही भोक्ता होता है। और जीव वो जो है, जो जीव है, तो उसको चाहिए कि भगवान को सब प्रकार के भोग दे, और जो भगवान से शेष बचे वो फिर वो खाए, उसकी को ग्रहण करे। इस प्रकार से वो कष्ट से छूट सकता है। जीव इस प्रकार से अपने कष्ट से छूट सकता है, बंधन से छूट सकता है ना। हाँ, तो भरता, भोक्ता। फिर महेश्वरा। महेश्वरा का मतलब है परमेश्वर, है? तो भगवान जो है महापरमेश्वर है। प्रभुपाद कहते हैं जब तक वो भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। शरीर के अंदर जो परमेश्वर हैं उनका कुछ ऐसा हिसाब नहीं है कि जीव को वे बड़े कष्ट में डालेंगे और ज़बरदस्ती काम कराएंगे, घोड़े की तरह काम कराएंगे। ये उनका विचार नहीं है। उनका विचार ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम जो है मेरे साथ रहो, मेरी सेवा में रहो। तो भगवान यद्यपि भोक्ता हैं लेकिन वास्तव में वे जीवों की परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के सुहृद हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार जानता है तो वो जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार से जानता है वो भगवान की प्राप्ति करता है ना। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा, ठीक है ना। तो जीव को परमात्मा नहीं कहते कभी, जीव को कभी परमात्मा नहीं कहा जाता, परम पुरुष नहीं कहा जाता। जीव को कभी परम पुरुष नहीं कहा जाता है और परम आत्मा नहीं कहा जाता है। परम पुरुष, परमात्मा
हाँ, ये किसके लिए है? परमात्मा भगवान के लिए, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है? पूछिए। नहीं है? और कोई किसी का प्रश्न? आज के श्लोक में कौन से विषय पर चर्चा हुई, कौन बताएगा? आज के श्लोक में कौन से विषय पर चर्चा हुई है? किसके लिए कहा गया है? जो भगवान परमात्मा कहाँ पर हैं? इस शरीर में। हाँ, हमारे शरीर में है, हमारे शरीर में है, उनको ये नाम दिए गए हैं। तो ये सब जो नाम दिए गए हैं, क्या हमारे लिए हैं? हमारे लिए नहीं है, जीवात्मा के लिए नहीं है। तो गीता का ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको नहीं समझा तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे, फिर आप बहुत गलत दिशा में जाएंगे, बहुत गलत दिशा में जाएंगे। शरीर के अंदर जो परमात्मा है, उनको अगर आपने जीवात्मा से पहचान लिया, जीवात्मा के रूप में पहचान लिया, तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बहुत बड़ा अपराध भी है। सोचिए कि जीव में और परमात्मा की शक्तियों में कितना अंतर है। जीव की शक्ति में परमात्मा की शक्तियों में कितना अंतर है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और आप सोचते हैं कि जीव, जो जीव है वही परमात्मा है। बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा कहाँ? परमात्मा जो माया के स्वामी है, ये माया जो पूरे जगत के सब जीवों को भ्रमित कर रही है, ये माया जो है उनके अधीन है, ये माया उनके अधीन है। और जितने जीव है वो माया के अधीन है। तो ऐसी स्थिति में जीव को परमात्मा समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में जाओ सब प्रकार से। किसकी शरण में जाओ? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी की शरण में सब प्रकार से जाओ। तो वो हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा उनके गुरुओं ने, स्कूल में संड और अमर नाम के 2 गुरु थे प्रहलाद महाराज के। तो बाकी सब शिष्य जो पढ़ते थे, तो प्रहलाद महाराज को भी कहा जाता था कि आप भी पढ़ो। तो प्रहलाद महाराज जिस समय प्रहलाद महाराज नहीं पढ़ते थे, उनकी शिक्षाओं को नहीं पढ़ते थे प्रहलाद महाराज, और जो सहपाठी थे, जो गुरु, जो प्रहलाद महाराज के सहपाठी थे, प्रहलाद महाराज उनको भी भगवान की भक्ति सिखाते थे। और जिस समय हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद तो विष्णु की भक्ति में लग गया है, तो उनके गुरुओं को, प्रहलाद महाराज के जो गुरु थे संडमर्क, उनको हिरण्यकशिपु ने मतलब बहुत कठोर चेतावनी दी कि हमारे बच्चे को कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं, इसलिए विष्णु की भक्ति की बात करता है। हमारे बच्चे को अच्छी प्रकार से शिक्षा दीजिए। कैसी शिक्षा दीजिए? आसुरी शिक्षा दीजिए। हमारे बच्चे को सबसे बढ़िया असुर बनाइए। तो संडमर्क बड़े लज्जित हुए, किसने हमारी नाक काट दी, हम तो इसको
लाए थे कि ये सब कुछ सीख गया है, और इसने तो यहाँ आकर के अपने पिता के सामने दूसरी बात बोल दी है और हमें बड़ा लज्जित कर दिया। तो वे गुरु प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी उल्टी बुद्धि कहाँ से हो गई? अब देखो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर दें। वो असुर गुरु जो है प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी ऐसी उल्टी बुद्धि कैसे हुई, है ना। अब ऐसे में प्रहलाद महाराज क्या उत्तर दें? प्रहलाद महाराज क्या उत्तर दें, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। तो प्रहलाद महाराज ने फिर क्या उत्तर दिया कि जो ईश्वर सबके हृदय में है वो इसी ईश्वर ने मेरी बुद्धि को ऐसा बनाया। और वो आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। इतना अच्छा उत्तर कौन दे सकता है? प्रहलाद महाराज ने जितना अच्छा उत्तर दिया उतना अच्छा उत्तर कौन दे सकता है? तो जब प्रहलाद महाराज ने ये उत्तर दिया कि जो ईश्वर सबके हृदय में स्थित है वही मेरी बुद्धि को ऐसा कर रहा है, तो फिर उसके बाद उनकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कुछ बोलने की, हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। तो प्रहलाद महाराज ने ये उत्तर दिया। तो उत्तर देने की कला होनी चाहिए, ऐसे उत्तर देना जो हृदय में है, जो सबके हृदय में है, परमात्मा। तो कोई कहता है कि भाई तुम्हारे भगवान अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानते हैं। कोई कहता है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं। यहाँ पर तो बताया गया है कि वही जिनको आप चाहे अल्लाह कहें चाहे कृष्ण कहें, हृदय में तो विराजमान है सबके हृदय में विराजमान। उनकी शरण में जाओ, उन्हीं की शरण लो, सबके हृदय में विराजमान है। तो जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता है कि सबके हृदय में विराजमान है भगवान, तभी तक वो ऐसे भेद के बंधन में रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कई तरह के भेद करता है। लेकिन जब वो जान लेता है कि वे हमारे स्वामी हैं, परम स्वामी वही हैं, तो अहंकार छोड़ करके वो जो है शरण लेता है, भगवान की शरण लेता है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा है देहेस्मिन् पुरुषा परा। इसका क्या अर्थ है? देहेस्मिन् पुरुषा परा, इसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? हाँ, इस देह में एक अलग पुरुष स्थित है, जो परमेश्वर है, एक अलग पुरुष है। तो वो जो पुरुष है उसमें और जीवात्मा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? वो जो परमेश्वर, हाँ, जीवात्मा के अंदर में सुख दुख व्यापते हैं, जो महेश्वर है उनके अंदर में सुख दुख नहीं व्यापते हैं। हाँ, एक तो ये भी है, जीवात्मा में सुख दुख व्यापते हैं और परमेश्वर में सुख दुख नहीं व्यापते। और समानता क्या है दोनों में? समानता, हाँ, स्वामी होते हुए भी वे मित्र की तरह रहते हैं। आदेश देते हैं, वो आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन ऐसा आदेश नहीं देते कठोर कि तुम्हें ये बात करनी पड़ेगी, मैं तुमको नहीं तो डंडे से मारूंगा, ऐसा आदेश नहीं देते। तो भगवान जो है जीव के शरीर में है, जीवात्मा भी शरीर में है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है कि ये माया के स्वामी हैं, भगवान माया के स्वामी हैं, और जीव कौन है? माया का दास है। और भर्ता, यहाँ पर भर्ता कहा गया है
कि वो जो परम पुरुष हैं शरीर में वो भरता है। इसका क्या मतलब, भरता का मतलब है? हाँ, भरण करने वाले, हाँ भरण पोषण करने वाले, तो वे जो है भगवान भरता है। और भोक्ता, भोक्ता का मतलब प्रकृति के स्वामी हैं, प्रकृति के स्वामी हैं। और जीव जो है प्रकृति का स्वामी नहीं है। हाँ, तो भरता है वो, भरता, सबका भरण करने वाले, सबको भोजन देने वाले। इसका अर्थ ये भी है कि वे वैश्वानर अग्नि बन करके प्रत्येक जीव के शरीर में भोजन पचाते हैं, प्रत्येक शरीर में भोजन पचाते हैं वैश्वानर अग्नि बन करके। इस तरह से भरण करने वाले। अगर हमारे पेट में वो अग्नि ना रहे तो हमारा जो कुछ भी खाया हुआ है वो पचेगा नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूँ। हमारे ही शरीर में ये जो वैश्वानर अग्नि है ये भोजन को पचाती है। सामान्य अग्नि होती है, सामान्य अग्नि है, तो अगर आप उसको ईंधन ना दें तो अग्नि शांत हो जाती है ना। लेकिन हमारे पेट में जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि है, उसको अगर हम ईंधन नहीं देते हैं तो और बढ़ती है। ये दूसरे प्रकार की अग्नि है कि नहीं? आपके पेट में जो आग है तो ये दूसरी प्रकार की आग है, क्योंकि इसमें अगर आप भोजन पहुंचाते हैं तब तो शांत हो जाती है आग, और जब भोजन नहीं पहुंचाते हैं तो फिर बढ़ जाती है। और जो दूसरी आग होती है, सामान्य आग होती है, उसमें क्या होता है, जब ईंधन डालते हैं तो और बढ़ती है, और ईंधन ना डालोगे तो बुझ जाती है। तो दूसरे प्रकार की आग है ना। और उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का क्या मतलब है? ऊपर से देखने वाले, मतलब जीव जो है इस शरीर से बंधा हुआ है और शरीर को भोगना चाहता है, लेकिन वो ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखने का ये भी मतलब है कि जीव के अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, तो वे जीव की इच्छाओं को पूरी करते हैं। जीव जो है इच्छाएं करता है, कई तरह की इच्छाएं करता है, तो भगवान उपद्रष्टा हैं, वो देखते हैं। तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर क्या इच्छाएं हैं। वे उपद्रष्टा हैं तो वे देखते हैं और जीव की इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। तो ये भी नहीं बताते कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। जीव कई प्रकार की इच्छाएं करता है, फिर भूल जाता है, फिर उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं। लेकिन परमात्मा नहीं भूलते, वे उसकी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देते हैं। पहले हमने बचपन में कितनी तरह की इच्छाएं की थी, कई तरह की इच्छाएं की थी। अब वो इच्छाएं नहीं रही। अभी जो इच्छाएं करते हैं तो वृद्धावस्था में वो इच्छाएं नहीं रहेंगी, दूसरी इच्छाएं होंगी। इच्छाएं बदलती रहती हैं। लेकिन वे इच्छाओं को नहीं भूलते, वे इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब हो सकता है आपने पहले इच्छा की थी, अब आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन वे आपको जो है वो अवसर देंगे, अपनी इच्छा पूरी करो। भगवान कहते हैं आपने पहले ऐसी इच्छा की थी, इसलिए अब इसको पूरी करो।
जीव कहता नहीं मेरी इच्छा नहीं है, भगवान कहते नहीं तुमने पहले इच्छा करी थी इसलिए इसको भोगो। इसलिए हमें क्या इच्छा करनी चाहिए? हमें क्या इच्छा करना चाहिए? मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हमें ऐसा करना चाहिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हे कृष्ण और हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अगर हम ये इच्छा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरह की इच्छाएं करते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या भाव रहता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से भी जीव को ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के अनुकूल नहीं है। भगवत गीता में उपदेश दे रहे हैं कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, और अंदर से भी विश्वास दिलाते हैं कि सुख नहीं है। कहाँ पर सुख है? कहाँ पर सुख है? उनके धाम में। उनके धाम में सुख है, यहाँ पर सुख नहीं है। तो सुख का जो असली स्थान है उनका धाम है, और ये स्थान दुखों का है। यहाँ पर दुख ही दुख हैं। इसलिए हमें इस स्थान में नहीं रहना चाहिए। मृत्यु और माँ अमृतम गमय। आप मृत्यु के स्थान में मत रहो, अमृत के स्थान में चलो। ये मृत्यु का स्थान है, यहाँ मत रहो। ये उनका आदेश है, गीता में भी उनका आदेश है, और वे अपना उपदेश दे रहे हैं, गीता के रूप में दे रहे हैं उपदेश, और भीतर से भी विश्वास दिला रहे हैं। भीतर से भी विश्वास दिला रहे हैं कि यहाँ पर आपको नहीं रहना चाहिए, ये दुखों का स्थान है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का स्थान है और मृत्यु का स्थान है। अगर आप कहें कि ठीक है दुख है तो बना रहे, हम जो है ऐसे दुखों में भी रहेंगे, लेकिन फिर नहीं, आप ऐसे दुखों में भी रहना चाहते हैं लेकिन मृत्यु आपको निकालती है। चलो हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप दुखों में रह करके भी कहते चलो ठीक है मैं रहूँगा, ऐसे दुखों में भी रहूँगा, लेकिन मृत्यु निकालती है। नहीं रह सकते आप ऐसे दुखों में भी, आप नहीं रह सकते, निकालती है, लात मारती है। मृत्यु की लातें खाते हैं बार बार, और जैसी भी स्थिति में है हमें निकलना पड़ता है। हम नहीं निकलना चाहते और हमको निकाला जाता है, मृत्यु हमको निकालती है। और फिर दूसरी स्थिति में आते हैं, वो दुख, उसमें भी दुख, फिर वहाँ से भी मृत्यु निकालती है ना। तो ये और दुख है, दुख के ऊपर और दुख, क्या? मृत्यु। दुख तो है ही है, और दुख के ऊपर और बड़ा दुख मृत्यु का है ना। इसलिए हमें कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।